छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पहला बारात निकाली। कांग्रेस ने इसके जरिए केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों और अनियमितताओं को जनता के सामने लाने की कोशिश की। के दौरान जो है इस तरह के जो है मामले सामने नहीं रख सकते, ऐसे तमाम जो है बात सामने रखे गए। सत्यनारायण शर्मा जो कांग्रेस के विधायक है, उनके द्वारा कहा गया कि आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो कई धाराएं लग सकती है। उसके बाद जो है जो कांग्रेसी पार्षद है उन्होंने कहा कि सब चीज रख देते, ऐसे तमाम प्रकार की जो है बातचीत सामने आई। उसके बाद जो है एक समझाइश देने के बाद सभी जो कांग्रेसी थे वो बैनर पोस्टर रखे थे जो मोदी सरकार के, उसे अंदर किया गया। तमाम प्रकार के जो सामान थे उसे अंदर किया गया। उसके बाद जो है रैली को मौन के रूप में निकाली गई। उसके बाद जो है निकालने के बावजूद भी एक कार्यकर्ता के द्वारा जो है मोदी के मुखौटे पहनने के बाद यह सब मामला सामने आया। उसके बाद जब बयानबाजी के लिए जब सवाल पत्रकारों से पूछा जाता है तो सीधे तौर पर पहले जो राहुल यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं विधायक कांग्रेस से सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। जी सत्यनारायण जी, जिस तरह बात की जाए मोदी के घोटाले को लेकर कांग्रेस ने बारात निकाली, क्या लगता है इसको आचार संहिता का ख्याल कांग्रेस को बाद में आया, लेकिन इस तरह का कैंपेन चला दिया गया? जी, केवल एजाज जेबर साहब जो हमारे MIC के मेंबर हैं जी, उनका ये आयोजन था और उसमें इन्होंने सिंपली कोई किसी का नाम नहीं लिया, कोई किसी पर आरोप नहीं लगाया, कोई बात किसी का नाम लेकर उल्लेख नहीं किया, कोई भी एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। नहीं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया, जरूरी नहीं है कि हर बात जुबान से ही कही जाए, लेकिन तख्तियां भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जिस तरह के स्लोगन लेकर बारात निकाली गई, मैं समझता हूँ स्लोगन लेकर के तो मैंने देखा नहीं। मैं भी थोड़ी देर के लिए गया था जी, और मैं थोड़ा शुरुआत कराकर हम लोग लौट आए थे जी। माननीय विधायक कुलदीप जुनेजा जी थे, मैं था, विकास उपाध्याय जी थे जी, लेकिन पूरा उसमें हम लोग थोड़ी सी शुरुआत करा के लौट आए थे जी। तो वो तख्तियां वगैरह तो मैंने नहीं, लेकिन जिस तरह से तख्तियों पर स्लोगन लेकर चले गए, जिस तरह से बैनर का प्रदर्शन किया गया इस बारात में, तो क्या लगता है आचार संहिता के दौरान इस तरह का हथकंडा अपनाना? और सबसे बड़ा सवाल निकलकर सत्यनारायण जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, सबसे बड़ा सवाल निकलकर यहाँ पर आ रहा है कि क्या बिना योजना के इस तरह का कार्यक्रम कांग्रेस ने कर लिया? क्योंकि आपको भी जानकारी नहीं, कांग्रेस ने नहीं किया। फिर मैं आपको रोकता हूँ, कांग्रेस का कोई आयोजन नहीं था। किसका आयोजन था फिर? इंडिविजुअल एक एजाज जेबर साहब का आयोजन था। ये कांग्रेस नेता हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस के सदस्य भी हैं वो, तो ये इंडिविजुअल जो कार्ड बटे हैं, आपने देखा होगा, कार्ड को आप देखिए जी, वो आमंत्रण देने वाले एजाज जेबर साहब हैं जी, जो MIC के मेंबर हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूँ जी, कांग्रेस का कोई कार्यक्रम नहीं था वो। लेकिन कांग्रेस के झंडे हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं पूरी बारात में। कांग्रेस के किसी नेता ने किया होगा तो उसका जवाब वो देंगे। आप कांग्रेस के विधायक हैं सत्यनारायण जी, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि किसी नेता ने किया होगा। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को मालूम ही नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग थे, मैं था, विकास उपाध्याय जी थे, कुलदीप जुनेजा जी MLA लोग थे, हम लोग थे जी। शुरुआत कराकर हम लोग दूसरे कार्यक्रमों में चले गए थे जी, लेकिन हमने कोई तख्ती नहीं देखी, कोई नारेबाजी हमारे सामने नहीं हुई। आपको ये मालूम है सत्यनारायण जी की बारात निकाली गई, इतना तो मालूम है आपको? प्रोसेशन था, रैली थी, बारात भी नहीं थी। वो जो भी आप कहें, उसको जिस परिभाषा में परिभाषित करें वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो आयोजन किया गया उसको आपने देखा? मुझे पत्रकारों ने पूछा भी जी, क्या एकाध परिसर में जाएगी ये रैली जी, तो मैंने रिफ्यूज किया कि नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जी। हम किसी पार्टी के कार्यालय में जाने की अनुमति किसी को नहीं देंगे जी, मैं कोई ऐसे गलत स्लोगन लगाने की अनुमति देंगे जी। लेकिन स्लोगन सत्यनारायण जी, स्लोगन क्या, बड़े बड़े बैनर लगाए गए, मोदी के घोटालों को लेकर बारात निकाली गई, और जिस तरह बात की जाए इस पूरे मामले, मैंने जो कहा, मैंने मीडिया को कहा, वो रिकॉर्डेड है जी। लेकिन सत्यनारायण जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, लेकिन जिस तरह की बात आप कर रहे हैं और इसी तरह की बात दूसरे कांग्रेस नेता भी करते दिखाई दे, हालांकि जिस तरह की आप और नेताओं के बीच वार्तालाप हुआ वो एक्सक्लूसिव रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, न्यूज वर्ल्ड के कैमरे में ये सारी चीजें कैद हुई थी, किस तरह की बात हुई, बावजूद उसके नेता जो है इस आयोजन के बाद अलग अलग तर्क देते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में मैंने कह सकता, लेकिन मैंने जो कहा है, विकास उपाध्याय जी ने जो कहा है, कुलदीप जुनेजा ने कहा, वो रिकॉर्डेड है आपके यहाँ भी जी। कोई ऐसी बात हमने नहीं कही जिसको आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की संज्ञा में आए, लेकिन हमने नहीं कही जी। अगर किसी ने किया, रिकॉर्डेड है, एविडेंस है, तो ही शुड प्रोसीड फर्दर।
सत्यनारायण जी, आप जो बात कर रहे हैं इसी तरह की बात भी दूसरे कांग्रेस नेता करते नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन हो जाता है, आपको उस आयोजन की आधी अधूरी खबर मिलती है। आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन आपके पास भी बिना, जिस तरह बात की जाए, बिना योजना के कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे हैं उससे तो यही जाहिर हो रहा है। खैर, आप हमारे साथ जुड़े, सत्यनारायण शर्मा, विधायक कांग्रेस नेता, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, जिस तरह ये बात निकलकर सामने आ रही है, मोदी घोटालों को लेकर रायपुर में बारात निकाली गई, लेकिन कांग्रेस नेता इसको मानने को तैयार नहीं है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल पाली, संवाददाता रायपुर से। राहुल, बात आपने भी सुनी, सत्यनारायण शर्मा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगी हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता लगे हुए उसके बावजूद भी कांग्रेस के द्वारा यह जो है कार्यक्रम निकाला गया था। लेकिन साफ तौर पर जिस प्रकार से विधायक जो सत्यनारायण शर्मा है, उन्होंने कह रहे हैं कि जो एमएससी के मेंबर है, जो पार्षद है, उनके द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन वहां पे अगर एमएससी के कार्यक्रम रखा गया है तो सीधे तौर पर कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता क्यों पाए थे, ये सबसे बड़ी सवाल उठता है। तो सबसे बड़े सवाल में यह, क्योंकि वो कांग्रेसी नेता है, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा जो बड़े दिग्गज नेताओं को वहां पे बुलाया गया, रैली में समर्थन के लिए देने के लिए सभी जो कांग्रेसी नेताओं को बुलाया गया था, उसके बाद वे पहुंचे हुए थे, वहां पे समर्थन दिया गया। और सबसे बड़ी बात, अगर इनको नॉलेज नहीं था तो खुद सत्यनारायण शर्मा जी है, उन्होंने सीधे तौर पर जो एजाज ढेबर को दिशा निर्देश दिया कि ऐसे अगर कार्रवाई करेंगे तो कई धाराएं लग सकती है। उसके बाद एजाज ढेबर के द्वारा प्रतिक्रिया आती है कि चलिए ठीक है, सब चीज को रख देते हैं, जो बाकी सामान है मौन रैली के दौरान निकाला जा सकता है। तो इतने जब सामने सब चीज स्पष्ट होने के बावजूद अगर ऐसे मुकरते हैं तो इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में बैठने के बाद अपनी मनमानी कर रही है, ऐसा सवाल सामने आ रहा है। बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा सवाल है राहुल, और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की, और इसके अलावा अगर पूरे देश की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हैं। कहीं दल बदलने की सियासत देखने को मिल रही है तो कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मोदी के 5 साल के कार्यकाल के दौरान जिस तरह की कार्यगुजारी सामने आई है, उसको घोटालों का रूप देकर बारात निकालने की कोशिश जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में की। लेकिन दिग्गज नेता इस बात को नकारते नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह की वार्ता इन नेताओं के बीच हुई है, न्यूज वर्ल्ड ने ये खास रिकॉर्डिंग की और एक्सक्लूसिव रिकॉर्डिंग जो है न्यूज वर्ल्ड के पास भी है। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर आचार संहिता लागू है और इसको लेकर जब बात की गई, कांग्रेस नेता अपनी बात से मुकरते नजर आए। और खास बात है कि यहां पर यह रही कि जिस तरह के जवाब कांग्रेस नेताओं से मिले हैं उससे ये बात जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बात से खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है, या फिर इतना बड़ा आयोजन हो जाता है और कांग्रेस के आला नेताओं को पता ही नहीं चलता। सियासी रंग में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन।